है ना। और इस क्षेत्र का नाम क्या है जहाँ पे हम हैं? नंदगांव, है ना। तो नाम से ही क्या पता लग रहा है, ये नंद बाबा का गांव है ना। नंद बाबा का गांव है ना। तो यहाँ क्या विशेषताएं हैं, है ना। ये एक पहाड़ी पे स्थित है, देखा आपने, है ना। एक पहाड़ी पे स्थित है। तो ये पहाड़ी का नाम क्या है ना, नंदीश्वर, है ना। नंदीश्वर, नंदीश्वर, नंदी किसका वाहन है? शिव जी, है ना। तो नंदीश्वर कौन हुए? शिव जी, है ना। तो जो पहाड़ है ये कोई साधारण पर्वत नहीं है ना, जिसके ऊपर हम चल के आए। ये कौन है जानते हैं आप? ये साक्षात भगवान शिव है। तो एक बार ऐसा आता है हमारे पुराणों में, किलोमीटर की होती है ना, जिसमें काफी सारे लीलाएं, लीला स्थलियां और कुंड सम्मिलित हैं, है ना। उसमें से, है ना, कम से कम नहीं तो 56 यहाँ पे बताए जाते थे कुंड थे पहले, जो कि अब लुप्त हो चुके हैं प्राय। एक उनमें से बड़ा सा एक कुंड है जो आपके सामने है, पावन सरोवर धाम की। हाँ, तो नंद बाबा के पिता थे, उनका क्या नाम था? पर्जन्य, है ना, यानी कि कृष्ण के दादाजी, है ना, पर्जन्य। वो भोज वंश के थे, क्षत्रिय थे, है ना। और उनके भी पिता थे, उनका नाम था देवमेड़, है ना। देवमेड़ के पुत्र थे पर्जन्य, पर्जन्य के पुत्र थे नंद महाराज, है ना। तो क्या होता था, पहले पर्जन्य जी जो थे वो यहीं पे ही रहते थे, उनका ओरिजिनल स्थान यही था, है ना। उनके पिताजी का, उनका यही स्थान था। लेकिन यहाँ पे कुछ असुरों ने आक्रमण कर दिया था, तो सारे गांव वालों की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्थानांतरित किया था। और वो कहाँ चले गए थे? गोकुल चले गए, है ना। फिर गोकुल में भगवान कृष्ण आए, है ना। सबसे पहले वो गोकुल में आए। फिर गोकुल में भी जब आक्रमण होने लगे असुरों के, तो फिर दोबारा से वो कहाँ आने गए? यहीं पे वापस आ गए, है ना। तो ओरिजिनली भगवान यहीं रहते थे पहले भी, है ना। यहाँ पे ही उनके वंशज रहते थे, है ना। तो अब पावन सरोवर में क्या विशेषता है ना। जो पावन सरोवर है, नाम ही इसका सजेस्ट करता है क्या है? पावन, है ना। पावन का क्या मतलब होता है? पवित्र होना, है ना, पावन होना। तो पावन सरोवर जो है ना, इसमें कहा जाता है सारे तीर्थों का निवास है ना। एक बार कथा आती है कि नंद बाबा एक बार प्रयागराज जाने के लिए, है ना, वहां तीर्थ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो जब कृष्ण बलराम ने देखा और पूछा उनसे कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं तीर्थ स्थल जा रहा हूँ, सबको लेके, सारे ग्वाल जा रहे थे। तो भगवान ने बोला कि आपको वहां जाने की क्या जरूरत है ना। ये जो ब्रज है इसी में सब तीर्थ है ना। और आप कहेंगे तो यहीं पे सारे तीर्थ आपको दिख भी जाएंगे। मैंने कहा अच्छा कैसे? मैंने कहा कि आप जाइए यहाँ पे पावन सरोवर में जाइए, है ना। पहले भी था यहाँ पावन सरोवर, कृष्ण और बलराम यहाँ के ही स्नान करते थे, नित्य यहाँ पे स्नान किया करते थे। तो जब नंद बाबा उनके कहने पे गए तो उन्होंने देखा सारे तीर्थ एक पुरुष का शरीर धारण करके एक एक करके यहाँ पे भी स्नान कर रहे हैं, है ना। तो जो तीर्थ को भी तीर्थ कर दे, पावन कर दे, है ना, जो तीर्थों को भी पावन कर दे, है ना, वो है ये ब्रज, है ना। और उसमें भी ये नंद बाबा का भवन, है ना, पावन सरोवर। तो ये इतना विशेष है ना। हमारे अभी चमड़ी के चक्षु, चर्म चक्षु से हमें हो सकता है थोड़ा सा दिखे कि यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा गंदगी है, इतनी साफ सफाई नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सब दिव्य है ना। ये सब दिव्य है। ये हमारी नजरों का कमी है, हमारी नजरों की, कि हम वैसे यथारूप में नहीं देख पा रहे। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए यहाँ आकर कि हम भी, है ना, इस पावन सरोवर का जल, अभी आप लोग आचमन भी करेंगे, तो हम भी इस जल को आचमन करके पवित्र हो, हमारे हृदय में जो मैल है वो धुले, ताकि हमें भी वास्तव में वृंदावन दिखे, वास्तव में वृंदावन के दर्शन हो, है ना।
तो मदन मोहन का मतलब क्या है ना? तो मदन का मतलब है कामदेव, है ना? मदन यानी कि कामदेव। और मदन मोहन मतलब जो कामदेव को भी मोहित कर ले, वो है मदन मोहन, है ना? और मदन मोहन को भी जो मोहित कर ले वो कौन है? श्रीमती राधा रानी की